वेलकम एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म की और काफ़ी डिटेल में ख़त्म की हम लोगों ने। सबसे ज़्यादा डिटेल तो हम लोगों ने हार्ट को देखा और ब्लड को देखा, और इस हार्ट और ब्लड से ही कम से कम 200-300 क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। और अगर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा तो मतलब हमने बायोलॉजी नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आज हमने इसको थोड़ा ज़्यादा लेने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो हमने जितना हो सका उतना आपके लिए किया। और ये लेक्चर इसीलिए देते हैं क्योंकि आपका ये रिवीजन लेक्चर हो जाता है। आपने क्या पढ़ा उतने 3-4 लेक्चर में हमारे, और उसको करने के बाद ये लेक्चर अगर आप खुद से क्वेश्चन देते हैं लेक्चर देखते समय, या फिर अटेम्प्ट बाद में करते हैं बिना बुक के यूज़ किए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं आता है तो आप बुक की मदद लीजिए, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आंसर को बताएंगे। लेकिन आप अगर लेक्चर ही देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक ये पूरा कोर्स ख़त्म नहीं होगा ICSE का, तो ये रिवीजन चैप्टर चलता रहेगा, ये वाला लेक्चर। क्योंकि अगर 16 चैप्टर हैं, 16 लेक्चर इस टाइप्स के आ गए, तो अगर 5 क्वेश्चंस मिनिमम हम लेते हैं नेम द फॉलोइंग में, तो समझिए 80 क्वेश्चंस जो हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो जाएंगे। अब कुछ में ज़्यादा अगर ले लेता हूँ तो समझिए एक तरीके से 90 या 100 के करीब पहुँच जाता है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, हमारे लिए नहीं। आप 100 क्वेश्चन तैयार कर लिए नेम द फॉलोइंग के बेस पर, और इसी नेम द फॉलोइंग के बेस पर आप ट्रू फॉल्स भी कवर कर सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पूछ रहा है आंसर, इसके आगे अगर डैश लगा दे तो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। इसी को ट्रू और फॉल्स से भी बना सकते हैं। और अगर डायग्रामेटिक बेस की बात करें तो एक क्वेश्चन हम लोग हर चैप्टर के लास्ट में ले रहे हैं, तो 16 चैप्टर्स में 16 डायग्रामेटिक बेस क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और उस 16 डायग्रामेटिक बेस में आते ही कितने हैं एक पेपर में? मुश्किल से 4 या 5। और 16 अगर आप कवर करके बोर्ड में जाते हैं, एक अगर ये है और अपनी तरफ से जो करके जाएंगे, तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट्स डिस्कस, समय न बर्बाद करें। नेम द फॉलोइंग जो आपके लिए है ये हमें बताइए, और इसे हम सॉल्व करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। तो सिंपल है, द वेन्स दैट कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, उस वेन्स का नाम बताना है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये सब बताया हुआ है, देखेंगे लेक्चर बार बार, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। द मेम्ब्रेन दैट कवर दी हार्ट, अब उस मेम्ब्रेन का नाम बताना है जो हार्ट को कवर करती है। द वायर प्रेजेंट इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एट्रियम मतलब यहाँ पे ऑरिकल है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है कि कौन सी वायर प्रेजेंट होती है? राइट कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट हमेशा गलत होता है। तो राइट जब पूछ रहा है तो आपके सामने अगर बुक या पेपर है तो हमेशा अपोजिट करिएगा, नहीं तो पेपर को आप अपने साइड पे रख कर राइट और लेफ्ट करिएगा। द एलिमेंट नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो एलिमेंट बताइएगा जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। द विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, सब बताया हुआ है, विटामिन कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। द एंजाइम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो एंजाइम बताइए कि कौन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये देखिए, ब्लड से हो गया, आपके क्लॉटिंग से ही से हुआ क्वेश्चन, ये हार्ट से हुआ 3 क्वेश्चन। अब द टाइप ऑफ ब्लड सेल शोइंग अमीबॉइड मूवमेंट, तो उस ब्लड सेल का टाइप बताना है कौन सा है जो अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। द फ्लूइड दैट अब्सॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो उस फ्लूइड का नाम बताना है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अब्सॉर्ब करता है। तो सिंपल है, आप इसको देखिए,
करिए। कमेंट सेक्शन में आंसर हमें ज़रूर दीजिए। आपके आंसर आने से मेरे को एनर्जी आती है, तो और हमारे को मेहनत करने की वो रहती है कि हम और क्वेश्चन आपको दे सके, और उसी का नतीजा है 5 से 8 क्वेश्चंस हुए हैं। कोशिश करूंगा 10 हो जाए किसी दिन, पर साइज क्या करें, हमारे पास छोटे हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन डायग्रामेटिक बेस्ड एक अलग तरीके से लिया हूं, क्योंकि हार्ट या ब्लड वेसल्स का हम लेते तो आपके लिए थोड़ा इजी होता, तो वो तो आप अपने से भी शायद कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डायग्रामेटिक बेस्ड पे लिया है। अब इसको आपको समझना है क्या, ये लंग्स दिखाया आपको और ये हार्ट दिखाया, शो कर रहा है। इस टाइप से भी आपके आ सकते हैं, इस वजह से 4 चैम्बर दिखा रहा है, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये हार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये। लेबल द पार्ट्स 1 to 4 इंडिकेटेड इन दी डायग्राम। 1 to 4 आप देखना है कहां पर है, उसको लेबल करना है। तो फर्स्ट आपका ये है, क्योंकि यहां पे आपका LA लिखा है, मतलब लेफ्ट ऑरिकल। तो ऑरिकल आपको पहले बताए थे हार्ट के लेक्चर में, ऊपर ऑरिकल नीचे वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ लेफ्ट है, तो ये राइट ऑरिकल हो गया, फर्स्ट सॉल्व हुआ। सेकेंड, तो ये वेंट्रिकल है, तो ये लेफ्ट है, तो ये भी लेफ्ट हुआ, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब जो बताया था यहाँ से चीजें निकलती है वो आर्टरी होती है, और जो ये चैम्बर जो है आपका ऑक्सीनेटेड है, ये डीऑक्सीनेटेड चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ से जो लेके गया है वो है एओर्टा। तो ये थर्ड नंबर क्या हो गया, एओर्टा। और लेकर कहाँ गया, किसी बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन लिख दीजिए। क्लियर? तो चारों डायग्राम के पार्ट्स लेबल हो गए। अब बात करते हैं सेकंड की। गिव वन डिफरेंस बिटवीन द पार्ट 1 and 2, पार्ट 1 and 2 बेस्ड ऑन देयर। किस बेस्ड पर डिफरेंस देना है, देखिए क्वेश्चन समझिए, इसको भी समझना जरूरी होता है। क्वेश्चंस पेपर में काउंसिल की क्या लैंग्वेज है, किस तरीके से पूछ रहा है, उसको भी समझना हमें। तो डिफरेंस पूछ रहा है 1 और 2 में बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बताया होगा, हार्ट का हमारा लेक्चर देखा होगा, तो हमने बताया था कि ऑरिकल्स की जो लेयर्स होती है वो थिन होती है, और वेंट्रिकल की जो लेयर होती है वो थिक होती है। तो 1 डिफरेंस हो गया थिन और थिन बेस्ड पर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ऑरिकल थिन एंड वेंट्रिकल थिक, ये हो गया एक डिफरेंस। सेकंड पूछ रहा है द नेचर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम। तो नेचर ऑफ ब्लड, 1 इधर है 2 इधर है, तो नेचर कैसा है ब्लड, अभी बताया। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीनेटेड चैम्बर है, ये डीऑक्सीनेटेड। तो 1 में कैसा हो गया, 1 वाला जो है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड 2 वाला जो हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कोई स्पेसिफिक नाम है क्या उस ब्लड सर्कुलेशन का, दैट टेक प्लेस बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसका क्या नाम है। हाँ नाम है, हमने डबल सर्कुलेशन बताया था। डबल सर्कुलेशन में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो जो लंग्स के साथ हो रहा था वो आपका था पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये भी सॉल्व हो गया। नाउ फोर्थ वन, नेम द वाल्व फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पार्ट लेवल 3। तो लेवल 3 में यहाँ पर बिगिनिंग में एक हमने वाल्व बताया था, उसका नाम पूछ रहा है, और उसका नाम आपको हमने बताया था एओर्टिक वाल्व, या तो इसको कहिए सेमी लूनर वाल्व। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना सिंपल है। ये सिंपल इसलिए है क्योंकि ये मुझे पता है, और सिंपल आपको भी लगेगा जब आपको भी पता चल जाएगा।
तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। चाहे आप लेक्चर देखिए हमारा, चाहे बुक से पढ़िए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इसको देखिएगा, क्योंकि आज हमने कोशिश की है ज़्यादा लेने की, तो यहाँ पे जो राइटिंग है, कंटेंट इसका जो होगा कि छोटा होगा, तो थोड़ा आप मेहनत करिएगा, जूम करिएगा। आपके पास तो कई फैसिलिटीज़ है, लैपटॉप है, मोबाइल से जूम करिएगा तो ये आपको अच्छे से दिखेगा। करिए इसे, जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना करिए, और वीडियो को शेयर करिए अपने पूरे फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि चीज़ें अच्छी हैं, उनको हेल्प होगी। थैंक यू।